बहुत प्रणाम। हाँ बहुत। इतनी ठंड में आप बिना गर्म वस्त्र के? ना गर्मी मुझे तपाती है, ना ही सर्दी मुझे कपाती। अद्भुत है आप। हम आश्रम गए थे, पता चला कि आप भिक्षा के लिए निकल गए। आप हम पर कृपा करें, घर पर भोजन ग्रहण करें। आभार आपका। आभार तो आपका है गुरुदेव, आइए। स्मरण रहे, कुछ भी कर लो, खुद का बाल भी बांका न कर सकोगे। तुम्हारी मृत्यु का दिन तो निश्चित है सिद्धार्थ। शायद मेरी कटार से तुम्हारी मृत्यु नहीं लिखी है। तो देखो, स्वयं प्रकृति ने मुझे इंगित कर दिया है कि संसार से हमारी विदाई कैसे होगी। इतनी ठंड में ये व्यक्ति पानी में डुबकियां क्यों लगा रहा है? ये ब्राह्मण प्रातः स्नान करने को गए, तो जैसे स्नान करके बाहर निकले तो मेंढक पैर के नीचे आ, तो उन्होंने सोचा मैं अशुद्ध हो गया, महापाप हो गया। तो उन्होंने फिर उस पाप को धोने के लिए 108 बार डुबकी लगाने का संकल्प किया। सुनिए, आप ठंड से कांप रहे हैं। यदि ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। महात्मा, गाने में मुझसे पाप हो गया। ये नदी गंगा नदी की उपनदी है। इसमें नहाने के बाद मेरे पाप धुल जाएंगे। इस नदी में डुबकी लगाने से यदि आपके पाप धुल जाएंगे, तो इस नदी में रहने वाले मेंढक के ऊपर पांव आने पर आप अपवित्र कैसे हो गए? यदि आपको ऐसा लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा, तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए, सर्प, मेंढक, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। बात तो सत्य कह रहे हैं महानुभाव। नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता। अपने पापों का नाश करने के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। इतनी साधारण बात को समझाने वाला कोई असाधारण ही हो सकता है। महात्मन, कब से बनाए हुए रास्ते पर अंधे पशु की तरह चल रहे थे। आपने हमारी आंखें खोल दी। हर वो बात जो लिखी गई, जो हमें सिखाई जाती है, जो असंख्य वर्षों से दोहराई जा रही है, उसमें संदेह करना। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। धन्य है महात्मा।
आंखें है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है। अब ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दे। मैं पक्षियों को नहीं मार सकता। यशोधरा, ये तुम्हारे ये सारे पुष्प मेरी ओर से तुम अपने पास ही रखो। क्या अंतर है मेरे कमल में और सिद्धार्थ के दिए हुए कमल में? ये सारे पुष्प तुमने अपने सेवकों से मंगवाए हैं और सिद्धार्थ स्वयं जाकर लेकर आए हैं। सिद्धार्थ के पैरों में अभी भी मिट्टी लगी है। तो आप मेरे ये संशोधन स्वीकार नहीं करें? मां, तेरे देव ने अपना स्वयं का संखड़ा उसने सब कुछ त्याग दिया। इतनी याद ना सही, इतनी तपस्या की, तब कहीं जाके सिद्धार्थ बुद्ध बना। युगों युगों में एक ही बुद्ध होता है। बोधिसत्व को पाए बुद्ध एक अनमोल रत्न। हम मिट जाएंगे, हमारा नाम दुनिया के इतिहास में लुप्त हो जाए, पर बुद्ध की चेतना वो हमेशा इस संसार को रोशनी देती। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है, जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचा रहे हैं। आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं मैं। शांति से जाओ देवता। बहुत आपको बहुत क्षति पहुंचाई है मैंने, बहुत। मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध, धर्म और संघ, हर मनुष्य के अंतर में स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वो पथ धर्म है। स्वयं के मन को एकाग्रित करना, उसे केंद्रित करना,
और उसे एकत्रित करना संघ है। और ये तीनों रत्न तुम्हारे अंतर में है। धर्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। धर्म और संघ हम सबके अंतर में है। जागने की क्षमता बुद्ध है। जाग के जिस पथ पर चले वो धर्म है। और अपने पूरे मन को एकत्र करना संघ है। और ये तीनों रत्न हम सबके अंतर में ही है।